नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और आज हम एक सब्जेक्ट पे बात करेंगे जिसका नाम है चुप रहना, साइलेंस। साइलेंट आप कब होते हो? दो जगह हमेशा चुप रहना चाहिए, मूर्ख के सामने और आपसे अगर कोई बुद्धिमान है ज़्यादा उनके सामने, जहां आप सीखने जा रहे हो कुछ। मेरी बात अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। आज बात कर रहे हैं हम चुप्पी के ऊपर। आज हम बात करेंगे चुप रहना कितनी बड़ी बात होती है। कभी कभी सबसे जो बड़ा उत्तर होता है ना दोस्तों, वो होता है चुप रह जाना। तो चुप रहने के कितने बड़े फ़ायदे हैं मैं आपको बताऊंगा। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं दोस्तों, जहां हर बात का जवाब देना मानो हमारा सामाजिक कर्तव्य है। अगर कोई कुछ कहे तो हमें कुछ ना कुछ तो कहना ही है। अब सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी करे तो हमें पलटकर जवाब देना ही है। और अगर हमने ऐसा जवाब नहीं दिया ना तो हमको समझा जाएगा कि हम तो कमज़ोर हैं, हमारे में आत्मसम्मान की कमी है, हम तो दब्बू हैं। क्या हर बात की प्रतिक्रिया देना ज़रूरी है? क्या ये आत्मबल का संकेत है? या फिर कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर, सबसे सशक्त प्रतिक्रिया चुप रह जाना होता है? तो इसी पर हम बात करेंगे। आइए। चुप्पी को अक्सर गलत समझा जाता है, उसे दब्बूपन या फिर हार मान लेने की निशानी समझा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सच में भीतर से शांत और स्थिर होता है ना दोस्तों, वह जानता है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती है। कुछ बातें वक्त के भरोसे छोड़ देना ही बुद्धिमान व्यक्ति का काम होता है। वास्तविक चुप्पी कोई असहायता नहीं होती है। यह एक प्रकार का नियंत्रण मौन है, जहां व्यक्ति जानता है कि उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वह इस बात को और गहराई से जानता है कि कहने से होने वाला कुछ नहीं है। बहुत कुछ बच सकता है अगर वो चुप रहेगा, उसे ये पता है। कभी कभी चुप्पी दूसरों को नहीं बल्कि खुद को समझाने के लिए होती है। हम मौन रहकर भी अपना पक्ष रख सकते हैं, क्योंकि आत्मबल का सबसे उज्जवल रूप वही है। वहाँ शब्दों की ऊर्जा की भाषा बोली जाती है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसका सामना आरोपों, अपमानों या गलतफहमियों से होता है। भीतर से करोड़ों उमड़ता है, दिल चाहता है कि अपनी सारी बातें बता दूं, लेकिन खुद को साबित करने के लिए क्या ये सही है? ना 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 ना। सही बात तो ये है कि सही समय का इंतज़ार कीजिए। या फिर क्या केवल हम भीतर के अहंकार की आवाज़ होती है, शांत नहीं रह सकती है? तभी तो हम बोलते हैं नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन उसे रोको, मन को रोको, मन भागेगा। अब चुप्पी बताते, चुप्पी के संदर्भ में एक बात होती है। चुप्पी एक साधना है, वह आपको भीतर से ले जाती है, जहाँ वह प्रतिक्रिया से पहले कुछ पल रोकती है। आपको सोचते हैं, फिर उसके बाद प्रतिक्रिया देते हैं कि ये आत्मा से निकली है कि आपके घावों से निकली है, जो आपको उसने चोट पहुँचाई है। क्या यह उत्तर सच्चाई से उपजा या अहंकार से उपजा है? जब भीतर से नहीं आता है कोई भी आवाज़, तब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। दोस्तों, आज के समय में जहाँ हर बात पर रिएक्ट करना एक आदत बन चुकी है, वहाँ रिस्पांस देने के लिए मौन एक अभ्यास है। यह अभ्यास कठिन तो है दोस्तों, लेकिन मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें तत्काल संतोष नहीं मिलता है, लेकिन इसके दूरगामी कैसे ना अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगली बार जब भी आप किसी स्थिति में पड़ जाएं, ऐसी स्थिति में पड़ जाएं, तो प्लीज़ 2 मिनट सोचिए। और आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर गलत ठहराया जा रहा है, आपको गलत और गलत बोला जा रहा है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? शांत रहना, कुछ पल ठहरिए, कुछ सोचिए कि यहाँ बोलने की ज़रूरत है या नहीं है। आपको आंसर 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे में मिल जाएगा। क्योंकि तुरंत रिस्पॉन्स कभी मत कीजिए दोस्तों। तुरंत रिस्पॉन्स से आप कीजिए दोस्तों, तुरंत रिस्पॉन्स से आपको लॉस ही होने वाला है। तो जीवन में जब भी कभी ऐसा मौका आए कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मन की गहराई में जाइए, सोचिए, समझिए, फिर आंसर कीजिए। हर